प्रदेश में SC/ST किसानों की जमीनों पर अवैध कब्जा और करोड़ों के बैंक घोटाले का मामला सामने आया है। किसान नेता देवेंद्र तिवारी ने अमित तिवारी और संतोष तिवारी पर किसानों की जमीन जबरन कब्जा कर बेचने और बैंक से मिलीभगत कर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। देवेंद्र तिवारी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से यह मामला काफी चर्चा में है। उन्होंने पीड़ित किसानों से मुलाकात कर पूरी जानकारी जुटाई है और इस धोखाधड़ी के प्रकरण को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा दिया है। देवेंद्र जी, अंसल के नाम पर SC/ST किसानों से जो उनकी भूमि अधिग्रहण की गई है, उस पूरे मामले को लेकर आप उन किसानों को न्याय दिलाने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं और काफी दिन बीत भी चुके हैं। अभी क्या कुछ स्टेटस है इस मामले पर? शासन प्रशासन द्वारा क्या कुछ अभी कर किया गया है? इसके साथ ही आगे की क्या आपकी कार्रवाई रहेगी इसके ऊपर? अभी आज तक का अपडेट है कि जब मैंने जो हजारों करोड़ का घोटाला अमित तिवारी एवं संतोष तिवारी ने मिलकर कंसोर्टियम की जमीन यानी SC/ST की जमीन अंसल की सारी बेच करके हजारों करोड़ का घोटाला किया, उसकी जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को सहित पूरे डिपार्टमेंट को SC/ST आयोग से लगा के सभी को दिया गया। अब अमित तिवारी और संतोष तिवारी द्वारा लगातार एक बीच में उन्होंने सारे किसानों को 180 किसानों को बुलाया और घर पे उन्होंने दारू वितरित की, उन्हें पैसे दिए और उन्हें प्रलोभन दे रहे थे कि किस तरह से उनको मैनेज करें कि तुम्हें आवाज देंगे। एक एक किसान के अकाउंट से 4-4, 5-5 करोड़ रुपए ट्रांजेक्शन हुआ है। ICICI बैंक है, लखनऊ की कई सारी बैंकें हैं, उनका पूरा डाटा मैंने दिया हुआ है। उनमें कई बैंक अधिकारियों के फोन आए, आज सुशांत गोल्ड सिटी थाने से फोन आया, DCP के यहाँ से फोन आया, इन तमाम सारे DCP के यहाँ से फोन आया, पूरा प्रशासन एक्टिव हुआ है। लेकिन उनके दिमाग इतने खराब हैं कि आप सोच नहीं सकते। लगातार धमकियां देना कि तुम्हें हम देख लेंगे, तुम्हें जितना करना हो कर लो, किसानों को हम कुछ नहीं देंगे। और वो किसानों के लिए आप सोचिए कि वो 5-5, 4-4 करोड़ रुपए कहाँ से देंगे। अभी भी जमीनें बेच रहे हैं। जो अंसल में हरिजनों के नाम जमीनें कंसल ने कंसोर्टियम के माध्यम से खरीदी थी, एक EMO साइन हुआ था, उससे हुआ था, लेकिन वो जमीनें सब गलत तरीके से बेची जा गई हैं और आगे भी बेची जा रही हैं। उसके बाद में भी वो हमें धमका रहे हैं। आपने इस पूरे घोटाले को लेकर सारी जांच कराई थी और जो भी पुख्ता सबूत थे वो भी निकाले थे और आपने कहा था कि कुछ समय बाद आप समय लेंगे और मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करेंगे, तो अभी क्या कुछ है उसके? मैं मिला, मैंने सारे तथ्य रखे, उस पर विस्तृत जांच हो रही है। आज की मैं बात अपडेट कर रहा हूँ, आज 5 विभागों से मेरे पास फोन आए। उस चिट्ठी में कि कौन कौन अमित तिवारी है, उनके फोन नंबर्स उपलब्ध कराए गए उन्हें, और सारी एजेंसियां काम कर रही हैं लगातार। लेकिन वो इतने मनबड़ है कि हर व्यक्ति से यही कहते हैं कि मैंने पैसे देके काम करा दिया है, पैसे देके फेंकूंगा, मुंह पे मारूंगा और हो जाएगा। इस तरह के वर्ड यूज करते हैं। इंटेलिजेंस विभाग के फोन आए और उल्टा मुझे फोन करके पूछ रहे हैं लोकल, वहां के लोग, लोकल प्रशासन जो है कि आपको क्या लेना देना है। अरे किसान, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, किसानों के लिए अगर कोई बात आती है, किसानों का नुकसान होता है, किसानों के लिए कोई भी गलत चीज होती है, तो मेरी जिम्मेदारी है नैतिक कि उनके साथ मैं खड़ा रहूं। आपको भी धमकियां मिल रही हैं लगातार? पूरी तरह से धमकियां मिल रही हैं कि तुम्हें मैं देख लूंगा, हजारों करोड़ रुपए का मामला है, 2, 4, 10, 50 करोड़ खर्च कर दूंगा। लेकिन मैं इन सब चीजों से डरने वाला नहीं हूँ। आप लोगों को मालूम है कि पूर्व में भी जिन जिन चीजों को मैंने उठाया है, जब तक उनका निस्तारण नहीं हुआ तब तक मैं बैक नहीं हुआ। किसानों को क्या रवैया, जैसे कि दबाव भी बनाया जा रहा है, प्रलोभन भी दिया जा रहा है, तो अभी किसान किस स्थिति में है? किसानों द्वारा ही, क्योंकि यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है, उन किसानों द्वारा ही मुझे अवगत कराया जाता है कि आज मुझे बुलाया गया, धमकाया गया, मुझे अब कह रहे हैं तुम्हें आवाज दिला देंगे। लेकिन उनके अकाउंट से जो फर्जीवाड़ा हुआ है, उन जमीनों को जो फर्जी तरीके से अमित और संतोष तिवारी ब्लॉक प्रमुख भी हैं। अभी हाल में लेटेस्ट आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि उन्होंने 15 करोड़ से ऊपर अपने खाते से निकाला है, जो पंचायत निधि से, उसमें भी बड़ा घोटाला है। उसकी जांच के लिए भी मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा है। इसमें जो आप आरोपी हैं उनकी साठगांठ ऊपर भी है, तभी पूरा इतना बड़ा घोटाला है, उनके साथ और भी लोग शामिल। आप देखिए कि मैंने एक प्रत्यावेदन दिया जिसमें विद प्रूफ एक एंट्री है उसमें कि कब कितना पैसा SC के अकाउंट में आया, और जो SC दस्तखत नहीं कर सकता है उसका खाता कैसे खुला,
वो चेकबुक कैसे हुई, एटीएम कैसे मिला उसे, और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कैसे हुए, कैसे उसने चेक से साइन करके निकाला है, महत्वपूर्ण विषय है। उनको छोड़ करके अन्य चीजों पे जांच की जा रही है और उन्होंने अपनी ही कंपनियां बनाई। उन कंपनियों का आवेदन किया है भ्रष्टाचार निवारण से, ईडी से, सबसे। आज भी कल मैंने सब जगह फिर से प्रत्यावेदन मूव किए हैं और माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय के लिए भी प्रत्यावेदन डाला जा रहा है अब, कि अगर नहीं होता है तो फिर इस तरीके से होगा। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं बताना चाहता हूँ कि इतना बड़ा प्रकरण है जिसने पूरे वर्ल्ड लेवल पे, मैं कहूंगा कि अंसल जैसे प्रोजेक्ट को इन लोगों ने खराब किया है। इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लगता है किसान इससे आगे जमीनी तौर पे कार्रवाई करेंगे, आंदोलन करेंगे, या बाहर आके सामने आते? देखिए, किसान वहाँ का बहुत ही तराई क्षेत्र है, कटरी एरिया है, बहुत ही पिछड़ा किसान है और बहुत ही कमजोर टाइप के हैं। आप अगर उनके पर्सनल उनकी जांच करा ली जाए, मैंने जो प्रत्यावेदन दिया था उसमें यही लिखा था कि उस किसान का देख लिया जाए कि उसके अकाउंट से 5 करोड़ क्या निकालने के काबिल है वो, या 5 करोड़ रखने के काबिल वो व्यक्ति है जिसके अकाउंट में 5 करोड़ डाल के निकाले गए हैं। कैसे निकाले गए? 2 करोड़ डाल के निकाला गया, वो आज भी छप्पर में रह रहा है, आज भी भूखा रह रहा है, आज भी वो दिनचर्या रोज के काम करके अपना घर चला रहा है, लेकिन उसे नहीं मालूम है कि मेरे लिए क्या हुआ है। अब गांव घर में हर जगह स्थिति होती है। दबंग लोग हैं, जो वहाँ का ब्लॉक प्रमुख है अमित, वो बहुत दबंग किस्म का आदमी है और वो उन लोगों को प्रॉपर बुला के धमका रहा है। जब प्रशासन द्वारा फोन मुझे करा सकता है, अन्य तमाम लोगों के माध्यम से मुझे फोन करा सकता है, तो आप सोचिए उन गरीब किसानों से क्या कर रहा होगा वो, बढ़ता हुआ। तो ये बड़ा चिंता का विषय है और इस पर मैं बैठने वाला नहीं हूँ। आज भी मैं गया था सचिवालय और जल्द से जल्द इस पे कठोर कार्रवाई के लिए आगे भी कार्य किया जाएगा, नहीं तो आंदोलन होगा।